स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिंद्रा सक्सेस क्लासेस। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ब्लॉक आप लोगों ने यूज सुना होगा, SPDNF। तो आज हम बताने वाले होते हैं कि ये ब्लॉक क्या होता है और कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। बहुत सिंपली है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोगों को तो इजीली समझ में आ जाएगा। ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक तो जो हमारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसको हम डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक। पहले का नाम है S ब्लॉक, दूसरे का नाम है P ब्लॉक, तीसरे का नाम है D ब्लॉक और चौथे का नाम है F ब्लॉक। टोटल जो एलिमेंट हैं हमारे, उनको हम 4 ब्लॉक में क्या किए हैं? डिवाइड किया गया है S, P, D एंड F ब्लॉक। और ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के आधार पे है। किसके आधार पे है? जो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो S ब्लॉक है, इसमें हमारे पास एक ही कमरा है। कितना कमरा होता है इसके पास? ओनली 1 रूम। इसके पास केवल एक कमरा होता है, ठीक। और एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? याद कर लीजिएगा। इन 1 रूम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम एक कमरे में नहीं रख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट इसका, इलेक्ट्रॉन का। तो एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं। क्यों अपोजिट साइड? कोई बता सकता है क्यों दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं? नहीं आ रहा समझ में? देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। और निगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को अगर एक पास रखते हैं तो इसको धक्का देगा, ये इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। मतलब दोनों में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक जगह पे क्या है? फिक्स नहीं रह पाते हैं। तो सेम यहाँ पे वही बात है। अगर हम दोनों का जो हेड है एक साइड कर देंगे तो माइनस और माइनस जो साइन है क्या होगा? एक साइड हो जाएगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्सन होने लगेगा। और रिपल्सन होने की वजह से इसका जो स्टेट है वो रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा। तो किसी रिएक्शन में क्या है? पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपोजिट साइड में रखते हैं कि इन दोनों में रिपल्सन जो है ना हो, वो क्या रहे? बैलेंस रहे। क्लियर है? अब आ जाते हैं P ब्लॉक में। P ब्लॉक में होते हैं 3 कमरे। कितने कमरे? 3, 1, 2 एंड 3। तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्या होता है? क्रम होता है, नंबरिंग होता है, उसको याद करें। सबसे पहले देखिए हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1, 2, 3, उसके बाद पेयरिंग होता है 4, 5, 6। तो P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन। कमरे हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। क्योंकि एक कमरे में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में रहेगा, नोट कर लीजिएगा। और क्यों अपोजिट साइड में रहेगा हमने अभी बताया आपको। आते हैं D पे। D ब्लॉक में होते हैं टोटल 5 कमरे। कितने कमरे? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पेयरिंग हो जाएगा, हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और आ जाते हैं F में। F में होते हैं टोटल कितने कमरे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे। ठीक। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे।
फिर उसके बाद इसका क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। देखिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। क्लियर है? टोटल इलेक्ट्रॉन आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं कि कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसमें इस हिसाब से कैसे हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़रूरी है ये। अब जैसे मान लीजिए हमको दे दिया एलिमेंट एल्युमिनियम, क्या दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है और एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पे। देखिए अब हम एल्युमिनियम जैसे मान लीजिए हमको एलिमेंट दिया गया है एल्युमिनियम, ठीक है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और इसको ये बॉक्स बना के फिल भी करना है। तो एल्युमिनियम किस नंबर पे आता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s, यस में कितना भरेंगे 2, फिर 2s, यस में कितना भरेंगे 2, फिर आता है 2p, p में कितना भरेंगे 6, फिर इसके बाद आता है 3s, कितना भर दिए 6, 2 8 2 10, बचा कितना हमारे पास अभी 3 बचा है, तो इसमें भर दिए 2। अब 3s के बाद क्या आता है 3p, तो भर कितना दिए हैं 6, 2 8 10 2 12, बचा कितना 1 भर दिए लास्ट में। अब इसी में हमको बताना है इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा। तो ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में कितने डब्बे होते हैं 3 कमरे, 3 बॉक्सेस, कितने बॉक्स 3 है, कितना इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक भर दिए, हो गया, ये एल्युमिनियम का अरेंजमेंट हो गया। नाइट्रोजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन किस नंबर पे आता है 7 का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2, फिर s पे भी 2, फिर 2 पे कितना 3। क्लियर? अब इसी में हमको बताना है, तो p है, p में कितने डब्बे रहते हैं 3 बॉक्सेस, 3 डब्बे, कितना इलेक्ट्रॉन है 3, भर दीजिए। सबसे पहले 1 1 भरेंगे सब में, कितना एक एक, ऐसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है 8 का भरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2, s पे 2 पे कितना 4, हो गया टोटल 8। बॉक्स बनाइए, पी में कितना बॉक्स बनेगा 1 2 3, कितना बॉक्स 3 बॉक्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फिल कर देते हैं, ठीक, 3 भर दिए, है कितना 4, एक बच रहा है ना। अब यहाँ से पेयरिंग शुरू करते हैं ऐसे। तो हम ब्लॉक में एलिमेंट ऐसे फिल करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है पेयरिंग होती है। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों।